उसी चिराग के माध्यम से ना बंगला जल गया था। अच्छा, कौन सा बंगला लोजपा का बंगला के अंदर हिम्मत है तो अपने मैनिफेस्टो में इस बात को लिखे, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजनरी डॉक्यूमेंट में इस बात को लिखे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तब भी उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। करते हैं वो तो खुश है कि हम हनुमान हैं। हाँ, तो बीच में ये भी तो कह रहे थे मैं किसी का हनुमान नहीं हूं, चिल्ला चिल्ला कर कहते मैं किसी का हनुमान नहीं हूं। एक तो वो बिहार के बेटे नहीं हो सकते, जो बेटा अपने प्रदेश के हक की बात नहीं कर सकता है वो अपने आप को बेटा नहीं कहे तो बेहतर होगा। वो क्या 40 सीटें देंगे? आशीर्वाद जनादेश मतदाता मालिकों का मिलता है और वो महागठबंधन के साथ है। जब उपचुनाव हो रहे थे, तारापुर की सीट उनके अपने लोकसभा में आती है और वहां उनके उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो गई थी, 5,000 से भी कम वोट्स आए थे। तो 40 में से जब 39 सांसद जिता कर दिए तब तो बिहार के हक की बात नहीं हुई, तो अब क्या बात होगी? तो चिराग पासवान जी पहले ये देखें कि उनकी खुद की सीट बचेगी या नहीं। नीतीश कुमार पशुपति कुमार पारस जी का साथ क्यों देंगे? और उन्होंने कोई साथ मांगा भी तो नहीं था। पर नीतीश कुमार जी अपनी नीतियों के हिसाब से चलते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, जिस तरह से चिराग पासवान संसद में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के बारे में कहते हुए प्रहार कर रहे हैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पे, कहते नजर आ रहे हैं कि भाई इन दोनों भाई के 33 साल हो गए हैं लेकिन फिर भी इन्होंने बिहार के लिए क्या कुछ किया है। जब भी कुछ अच्छा होने के लिए होता है तो फिर विशेष राज्य का दर्जा की मांग होने लगती है। चलिए, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जदयू के प्रवक्ता, हमारे साथ अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, नीतीश कुमार पे जिस तरह से प्रहार कर रहे हैं चिराग पासवान, भाई कुछ भी अच्छा होने के लिए रहता है, बस बीच में आप लोग विशेष राज्य का दर्जा, आप लोगों की जब ये पहले ये थी तो क्यों नहीं ये सब मांग कर? इससे अच्छा बिहार के लिए और क्या हो सकता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। और क्यों ना हम मांग करेंगे विशेष राज्य की दर्जे की, ये बिहार का हक है। और ये मांग सिर्फ नीतीश कुमार जी की नहीं है, आपकी है, मेरी है, हम सबकी है, हर उस बिहार वासी की है जो चाहता है कि बिहार में प्रगति की रफ्तार कई गुना बढ़ जाए। नीतीश कुमार जी ने अपनी कार्यशैली के दम पर बिहार के अंदर सीमित संसाधनों के बावजूद बिहार को इतना आगे बढ़ाया है और नीतीश कुमार जी इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। जहां तक विशेष राज्य की दर्जे की बात है, नीतीश कुमार जी ने सही और उचित प्लेटफॉर्म्स पर इसको हमेशा उठाया है, आंदोलन तक हुए, लेकिन केंद्र की सरकार ने हमेशा अपना उन्मुख रवैया ही दर्शाया है। जिस बिहार ने उन्हें 40 में से 39 सांसद जितवा कर दिए, उस बिहार का हक ये देने को तैयार नहीं होते हैं, तो इन्हें एक्सपोज करना हमारी जवाबदेही बनती है। और चिराग पासवान जी का बयान इस संदर्भ में बेहद निराशाजनक है, शर्मनाक है। चाटुकारिता की राजनीति में वो इतने आगे बढ़ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्लीज करने के लिए बिहार के हक की बात भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा तो तब लगता जब सदन के अंदर मजबूती के साथ वो बिहार के हक की बात करते, कहते कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए, लेकिन उन्होंने उल्टा सवाल खड़ा किया नीतीश कुमार जी पर और इससे पहले की सरकारों पर, जो दर्शाता है कि उनके लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। आपके माध्यम से मैं उनको और उनकी पार्टी को चुनौती देना चाहता हूं कि अगर उनके अंदर हिम्मत है तो अपने मैनिफेस्टो में इस बात को लिखे, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजनरी डॉक्यूमेंट में इस बात को लिखे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तब भी उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। दावा है कि तब चिराग पासवान जी की पार्टी समर्थित कोई उम्मीदवार अगर मुखिया का भी चुनाव लड़ना चाहेगा ना, तो जीत नहीं पाएगा। बिहार के लोग उन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप मुखिया की चुनाव की बात कर रहे हैं कि मुखिया का चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान का कोई भी लोग, तो वो जीत नहीं पाएंगे। और वो तो वहाँ पर संसद में ये बोल के आ गया है कि भाई मैं बिहार का बेटा हूँ और 40 को 40 जितने भी सीट हैं वो एनडीए के झोली में मैं इस बार देकर रहूंगा। एक तो वो बिहार के बेटे नहीं हो सकते, जो बेटा अपने प्रदेश के हक की बात नहीं कर सकता है वो अपने आप को बेटा नहीं कहे तो बेहतर होगा। और वो क्या 40 सीटें देंगे? आशीर्वाद जनादेश मतदाता मालिकों का मिलता है और वो महागठबंधन के साथ है। मतदाता मालिकों ने देख लिया कि 40 में से जब 39 सांसद जिता कर दिए तब तो बिहार के हक की बात नहीं हुई, तो अब क्या बात होगी? तो चिराग पासवान जी पहले ये देखें कि उनकी खुद की सीट बचेगी या नहीं। उन्हें वो दौर भी नहीं बोलना चाहिए जब उपचुनाव हो रहे थे, तारापुर की सीट उनके अपने लोकसभा में आती है और वहां उनके उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो गई थी, 5,000 से भी कम वोट्स आए थे। तो चिराग पासवान जी अपना कुनबा अपनी सीट बचा ले, यही उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन अब तो कहना है कि भाई जहां है भाई चिराग ही चिराग है।
उसी चिराग के माध्यम से ना बंगला जल गया था। अच्छा, कौन सा बंगला लोजपा का बंगला, वो बंगला जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने तैयार किया था, वो बंगला जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत से तैयार किया था। तो किस चिराग के माध्यम से कौन सा बंगला जला है हर कोई जानता है। इसलिए मैं चिराग पासवान जी से कहना चाहूंगा कि अपने अंदर के बिहारी को जगाइए और केंद्र की सरकार से मांग करिए। आरोप तो नीतीश कुमार पे भी लगाया जा रहा है कि उनके पार्टी ऑफिस को ये हटाने में मतलब पशुपति पारस का साथ दिए थे नीतीश कुमार ही। नीतीश कुमार पशुपति कुमार पारस जी का साथ क्यों देंगे, और उन्होंने कोई साथ मांगा भी तो नहीं था। पर नीतीश कुमार जी अपनी नीतियों के हिसाब से चलते हैं और उनकी पार्टी का कुनबा बिखरा, पारिवारिक कुनबा बिखरा, ये उनका विषय है ना, ये उनकी कमजोरी है। अपनी कमजोरी को भी किसी और पर थोपना चाहते हैं। अच्छा, इतना खुन्नस क्यों है नीतीश कुमार के लिए? क्योंकि वो हमेशा चिराग पासवान प्रहार करते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि जहां नीतीश कुमार रहेंगे वहां पर हम नहीं जाने वाले हैं। नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार वहां गठबंधन में थे तो नीतीश कुमार जी ने उनके पिता श्रद्धेय और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को राज्यसभा तक भेजा और प्रगाढ़ संबंध भी रहे। चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गाइडेड है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका मिसयूज कर रहे हैं और उस मिसयूज में उनके अंदर क्या पूर्वाग्रह है वही बता सकते हैं। नीतीश कुमार जी के मन में किसी को लेकर द्वेष नहीं रहता है, वो हर किसी के विषय में सोचकर आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं मिसयूज करते हैं, वो तो खुश है कि हम हनुमान हैं। हाँ, तो बीच में ये भी तो कह रहे थे मैं किसी का हनुमान नहीं हूँ, चिल्ला चिल्ला कर कहते मैं किसी का हनुमान नहीं हूँ। तो ये विरोधाभास कहाँ से आ गया कि कुछ दिनों पहले तक हनुमान थे और अब क्या बन गए, खुद ही बता दीजिए। अच्छा, एक बात और है कि संसद में भी जब वह बातें कर रहे थे उस दौरान भी उनकी जमुई और हाजीपुर की सीट जो है वो नहीं छूटा। वो वहाँ पर भी कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हम बिहार के बेटा हैं, हम ये जीतवा के 40 सीट लेके आएंगे। देखिए हम जमुई के सांसद हैं, हाजीपुर हमारे पिता की कर्मभूमि है। मतलब हाजीपुर जमुई ये नहीं, ये पारिवारिक कलेश है ना, पारिवारिक कलेश है, पारस को सुनाना चाह रहे थे? ये पारिवारिक क्लेश है और सचमुच पशुपति पारस जी को ही चेतावनी दे रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे रहे होंगे कि वो सीटें हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये बातें तो चिराग पासवान जी करेंगे ही, करने दीजिए। और लोगों को बिहार से क्या मतलब है, इससे मतलब है कि कौन सी सीट उनके खाते में आए, कैसे वो एमपी बन जाए, कैसे सुविधाओं का उपभोग करे, जनता का काम नहीं करे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने पूरी बात बता दी कि चिराग पासवान आखिर उस संसद में जाकर कहना क्या चाह रहे थे। मेन तो बात यह है कि वो वहां पर बताना चाह रहे थे अमित शाह के सामने, भाई बताना वो चाह रहे थे कि देखिए जमुई और हाजीपुर सीट हमारा, ये इस पे हम लड़ेंगे ही, और पशुपति पारस को वो सुनाना चाह रहे थे। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।